बनाते हैं छोले ढाबा स्टाइल, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे फेमस वेजिटेरियन डिश होता है। तो आइए देखते हैं। तो उसके लिए मैंने रात को चने भिगो के रख दिए थे, तो इसको हम डाल देंगे। हम यूज़ करने जा रहे हैं इंस्टेंट पॉट, तो इसको डाल देते हैं, जो भी बर्तन यूज़ करने वाले हैं आप। तो मैंने डाल दिया इसमें। पानी की मात्रा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कितना थिकनेस होना चाहिए। तो मैंने 1 जग लिया है और देख लेते हैं कि और कितना चाहिए। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़े, ये मैंने दो चम्मच ले लिया था टी लीव्स, मसलिन क्लॉथ में डाल लिया है। तो इसको डाल देंगे अंदर, तो इसकी वजह से कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, जिसमें 3 तेज पत्ता लिया है, इसको डाल देंगे। 4 खड़ी इलायची ली है मैंने, काली वाली। 4 ही मैंने लिया है ग्रीन इलायची। 4 से 5 मैंने लौंग ले लिया है, इसको डाल देंगे। और थोड़ा सा जावित्री का टुकड़ा लिया है मैंने। और इसको खिले खिले एकदम ढाबा स्टाइल बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ले लिया है, इसको भी डाल देंगे। और नमक ले लेंगे, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसको हम प्रेशर कुकर में, अगर प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं तो 4 सीटी तक इसको पकाएंगे हम मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि रात को हमने भिगो के रख दिया था, तो इसकी वजह से जल्दी भी पक जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो इसको हम डाल देते हैं। जब तक हमारा छोले बॉयल हो रहा है तब तक हम मसाले देख लेते हैं क्या चाहिए। तो इसमें मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और ये है 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा। अगर भुना हुआ जीरा नहीं है आपके पास तो आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल जीरा, जो कि आपको लेना पड़ेगा 1 टेबल स्पून। क्योंकि मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ तो मैं 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा लूँगी और 1/2 टेबल स्पून नॉर्मल जीरा। और ये है फेनुग्रीक का पाउडर, फेनुग्रीक लीफ का पाउडर 1/2 टेबल स्पून ये है। अगर फेनुग्रीक का पाउडर आपके पास नहीं है तो आप जो कसूरी मेथी होती है उसको हाथ से अच्छी तरह से मल के उसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने 1 चम्मच ले लिया है धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। ये सारे मसाले हम जा रहे हैं यूज़ करने। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल लेंगे। तो छोले उबल गए हैं, जिसको मैंने ड्रेन कर लिया है, उसका पानी मैंने अलग निकाल के रख दिया है। हम लोग उसी को यूज़ करेंगे करी बनाने में। और इसमें से जितने खड़े मसाले थे मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया निकाल के। और चलिए हम लोग मसाले तैयार करते हैं, जिसके लिए हम स्टोव की तरफ चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रख दी गर्म होने के लिए, इसमें ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकती हूँ, आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं या कोई भी कुकिंग ऑयल। सो इसमें अंदाज से डाल रहे हैं 4-5 चम्मच ऑलिव ऑयल। अभी इसमें डाल देंगे थोड़े मसाले। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, और उसमें मैंने जो तैयार किया था प्याज, पिसा हुआ प्याज इसमें डालेंगे धीरे से। तेल चिपकने लग रहा है तो थोड़ा सा कवर कर देंगे इसको थोड़ी। जब तक प्याज भुनेगा इसको 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे, हल्का सा ब्राउन होएगा, फिर उसमें और मसाले डालेंगे। ढक्कन हटाते हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें अभी हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे।
और गार्लिक का पेस्ट डाल के थोड़ी देर तक 1 मिनट 2 मिनट तक और भुनेंगे इसको। तो जैसे इसको भुनते हुए 2 मिनट हो गया है, देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको मैंने प्यूरी बना लिया है। आप प्यूरी भी बना सकते हैं या फिर इसको ग्रेट कर सकते हैं या फिर इसको वेरी फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्यूरी इस्तेमाल किया है। इसको डाल के चला लेंगे। हमारे घर में थोड़ा सा हॉट स्पाइस थोड़ा प्रेफर करते हैं लोग, तो मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च ले ली है, इसको भी डाल देंगे इसमें। और ये मैंने जो गरम मसाले तैयार करके रखे थे इसको भी डाल देंगे। फ्लेम मीडियम कर दिए। मीडियम फ्लेम पे इसको भूनेंगे 15 मिनट तक, जब तक कि ऑयल एकदम सेपरेट ना हो जाए। ये मसाले का जो बर्तन है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिला के मैं वापस डाल दूँगी। इसमें मैंने पानी डाल दिया। अब इसको हम 15 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। ढक देंगे फ्लेम मीडियम करके। इसको लीड हटा के हम थोड़ा सा देख सकते हैं। अभी इसको कुक होते हुए हो गया टाइम, 15 मिनट हो गया है। जैसा कि देख सकते हैं ऑयल सेपरेटेड हो गया है। तो अभी इसमें हम छोले डाल देंगे। जो मैंने छोले निकाल के रखे थे इसको हम डाल देंगे। और इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नमक कैसा है, थोड़ा कम ज़्यादा, उस हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए। यहाँ मैं थोड़ा सा और नमक डालूंगी। थोड़ा सा नमक और डाल दिया मैंने। इसको करीब 1 से 2 मिनट तक और भुनेंगे, फिर उसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने पानी वो ले लिया है, मैंने डिस्कार्ड नहीं किया था क्योंकि ये बहुत ही फ्लेवरफुल और फ्रेगरेंस से भरा हुआ पानी है। तो यही पानी हम लोग यूज़ करेंगे करी के लिए। तो इसको हम डाल लेते हैं। हाफ मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे। हाफ हम रख देंगे बाद में। इसको मैंने अच्छी तरह से चला लिया है। यहाँ पे वो स्ट्रीट स्टाइल, वो ढाबे स्टाइल बनाना है, तो थोड़ा सा एक कलछल लेके इसको थोड़ा मैश कर देंगे। थोड़े से छोले इसको मैश कर देंगे। सो इसमें पूरा फ्लेवर आ जाता है, हर बाइट में अच्छी तरह से उसका टेस्ट आता है। इस तरह से मैंने छोले को मसल दिया है और अब इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसको हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे, बॉईल आ जाएगा, फिर उसके बाद स्टोव बंद कर देंगे। तो इसको ढक्कन हटा के देख लेते हैं। 5 मिनट हो गया है इसको बॉईल होते हुए, ये अच्छी तरह से पक गया है। अब हम लोग स्टोव ऑफ कर देंगे।